हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग जल्दी से आ जाइए और जुड़ जाइए आप सभी लोग। सर एक बात बोले, हंसना मना है। ठीक है, तो चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, है ना। तो कहाँ तक हुआ था, जरा मुझे पिछले क्लास का एक बार रिव्यू बता दीजिए। कहाँ तक हम लोग बात कर लिए थे, एक बार मुझे रिव्यू बता दीजिए। कहाँ तक हुआ था आप लोगों का, बताइए जल्दी से। कहाँ तक हो गया था? नॉन मेटल सेमी मेटल्स हो गया था। मैंने चार्ट बना के शायद सेमी मेटल्स बता दिया था, मुझे जहां तक याद है। और मैंने ये भी बता दिया था कि आवाज तो आ रही है। अरे पीरियोडिक टेबल तो हो ही रहा था, ज्ञानी लोग पढ़ा। हम पूछ रहे कहाँ तक, लास्ट पॉइंट बताइए क्या लिखा था मैंने, क्या लिखवाया था। तो पीरियोडिक टेबल, अब तो हमें ही पता है पीरियोडिक टेबल चल रहा था। हमें ये बताइए पीरियोडिक टेबल में कहाँ तक हुआ था। सेमी मेटल हुआ था, चार्ट हमने बना दिया था। ठीक, चार्ट बनाने के बाद क्या हमने कुछ लिखा था कि नहीं लिखा था, ये बताइए हमें पहले। क्या चार्ट बनाने के बाद हमने कुछ लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? एसडीएफ मोस्टली, अच्छा मोस्टली ऑल एलिमेंट्स, तो ऐसे बताइए ना कि मोस्टली ऑल एलिमेंट्स तक हो गया था। ठीक है, मोस्टली ऑल एलिमेंट एसबीडीएफ ब्लॉक हुआ था, मोस्टली ऑल मेटल्स एसडीएफ हुआ था। हाँ हो गया था, यहाँ तक हो गया था ना। ओके चलिए, ठीक है, ठीक ठीक। आज फिर पानी भूल गए क्या? नहीं, आज पानी है। अरे वाह भाई साहब, बहुत बढ़िया, कुछ तो है। बहुत जोर से, बहुत प्यास लगी थी थोड़ा। चलिए, क्लास रुक जा रही है, दोबारा रिज्वाइन करिए। सर हैंड रेज एक्सेप्ट करिए। चलिए आइए आइए, अब इधर आइए। यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब उसके आगे लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, पीरियोडिक टेबल में उसके आगे की कहानी लिखेंगे अच्छे से, है ना। पीरियोडिक टेबल में उसके आगे की कहानी लिखेंगे अच्छे से। आवर्त सारणी, ठीक है, आवर्त सारणी। अब आवर्त सारणी में हम लोग वो लिखेंगे पॉइंट। क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा बड़े ध्यान से, ठीक है। क्या लिखेंगे, अगर सवाल ये कहता कि हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल पूरे पीरियोडिक टेबल में, हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल पूरे पीरियोडिक टेबल में, हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल यानी उच्चतम जो होता है आपकी अभिक्रिया धातु की बात करें, ठीक है। तो आवर्त सारणी की, आवर्त सारणी की, आवर्त सारणी की क्रियाशील धातु, आवर्त सारणी की क्रियाशील धातु किसे कहा जाएगा? तो आवर्त सारणी की क्रियाशील धातु जो होता है वो किसे कहते हैं? पोटेशियम को कहते हैं। किसे बोलते हैं? पोटेशियम को बोलते हैं, जिसको के से दर्शाया जाता है। पोटेशियम एक ऐसा धातु है, एक ऐसा मेटल है जो सबसे क्रियाशील होता है। क्या होता है? सबसे क्रियाशील होता है, ठीक है। ठीक, अच्छा, उसी के बाद आगे, उसी के बाद आगे एक पॉइंट और। क्या लिखेंगे पॉइंट में? अगर हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल पूछा है तो हाईएस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल भी पूछेंगे आप लोगों से, है कि नहीं, है कि नहीं। तो लिखेंगे हाईएस्ट रिएक्टिव, हाईएस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, यानी कि आपके आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में क्रियाशील, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु कौन सा है?
सबसे अधिक जो क्रियाशील अधातु होता है उसे क्या बोलेंगे? उसे आपका क्या बोलेंगे? फ्लोरीन। क्या बोलेंगे? फ्लोरीन। लिखिए जल्दी से, तो लिखिए जरा सा तो जल्दी से। ठीक है, हो गया? ठीक है, क्लियर? यहां तक हो गया? अच्छा, उसके बाद आगे लिखिएगा। क्या लिखेंगे? आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? उसके आगे लिखेंगे कि आवर्त सारणी में किस तत्व का स्थान सुनिश्चित नहीं है। आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में किस तत्व का स्थान, किस तत्व का स्थान सुनिश्चित नहीं है, किस तत्व का स्थान सुनिश्चित नहीं है। तो आप बताएंगे आवर्त सारणी में जिस तत्व का स्थान सुनिश्चित नहीं है, मतलब उसका कोई पोजीशन फिक्स्ड नहीं है, ऐसे को हाइड्रोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन। क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होगा एक ऐसा तत्व है जो कि आवर्त सारणी में इसका स्थान सुनिश्चित नहीं है, यानी फिक्स नहीं है। ठीक है, लिखिए। ठीक है, बात समझ में आया? सुनिश्चित नहीं है, आवारा तत्व इसे कहा जाता है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है, आवारा तत्व। ठीक है, in the periodic table the element which position have not fixed, that name was hydrogen। ठीक है, आगे चले? अच्छा, आगे चलते हैं। जब आगे चलते हैं तो हम क्या जानेंगे? आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु, आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु, हैवीएस्ट मेटल इन पीरियोडिक टेबल, हैवीएस्ट मेटल इन पीरियोडिक टेबल क्या होगा? आप बताएंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑस्मियम। क्या बताएंगे? ऑस्मियम। लिखिए, ऑस्मियम। ठीक है।
लिखिए, लिख लिया? ठीक है, अच्छा। उसी के बाद आगे आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु यानी लाइटेस्ट मेटल, लाइटेस्ट मेटल इन पीरियोडिक टेबल, लाइटेस्ट मेटल इन पीरियोडिक टेबल किसे बोला जाता है? लिथियम। क्या हो जाएगा? लिथियम। क्या हो जाएगा? लिथियम। ठीक है, बात समझ में आया? क्लियर? ठीक है, अच्छा। उसी के बाद आवर्त सारणी में कुल गैसों की अगर बात करें, जो गैस होते हैं, ठीक है, आवर्त सारणी में कुल गैसों की संख्या मानी, माने क्या हो जाएगा? इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल नंबर ऑफ गैसेस कितने होते हैं? टोटल 11। क्या हो जाएंगे? 11। लिखिए, कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 11। लिखिए, हो गया? लिखिए जल्दी से। हो गया? अच्छा। उसी के बाद आगे चले। हो गया? लिख रहे हैं साथ में ना, ऐसा तो नहीं कोई आगे पीछे, मतलब ठीक। आगे चलते हैं। कौन सी अधातु, कौन सी अधातु, नॉन मेटल की बात कर रहा है, सामान्यतः कौन सी अधातु सामान्यतः द्रव अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है, मतलब विच नॉन मेटल्स हैव, द्रव अवस्था लिक्विड स्टेट में, हैव always in form of liquid state। तो ऐसे अधातु को क्या बोलेंगे जो लिक्विड स्टेट में हमेशा पाई जा रही है? कौन सा धातु? अधातु है ब्रोमीन। क्या लिखेंगे? ब्रोमीन। ठीक है, क्लियर? पारा तो लिख, क्या लिखा है देख तो लीजिए। जो आप पारा बता रहे हैं वो आप सही बता रहे हैं, वो लिक्विड मेटल्स है कि नॉन मेटल है ना? ठीक है, क्लियर? बहुत बढ़िया, मेटल होगा ना तब। ये हम क्या पूछ रहे हैं? ठीक है, लिख लीजिए सभी लोग जल्दी से। ठीक है, ठीक।
आवर्त सारणी में ठोस अधातुओं की संख्या कितनी है? ठोस अधातुओं की संख्या मतलब इन पीरियोडिक टेबल solid non-metals are occur, बताइए। इन पीरियोडिक टेबल सॉलिड नॉन मेटल्स आर अकर, बताइए कौन सा? बताइए। ठोस अधातु पूछा है, 10 हो जाएगा। 22 नहीं होता है, 10 होता है। ठोस पूछा है ना, सॉलिड नॉन मेटल, हमने ये नहीं पूछा कितने नॉन मेटल्स होते हैं, ठोस पूछा है। ठीक है, लिखिए लिखिए, लिख लिया सभी लोगों ने? बहुत बढ़िया। उसके बाद लिखिए सबसे बड़ा तत्व, यहां पर जो ऑस्मियम आपने लिखा है वो एक अलग क्वेश्चन है। सबसे भारी धातु के बाद में सबसे बड़ा तत्व पूछा है मैंने। सबसे बड़ा तत्व कौन सा होता है? लार्ज एलिमेंट कहिए, लार्जेस्ट नहीं कहेंगे, लार्ज एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। सबसे बड़ा तत्व आवर्त सारणी में कौन सा होता है? सीजियम। क्या होता है? सीजियम। लिखिए, ये CS से इसको दर्शाया जाता है, CS से दर्शाया जाता है। लिखिए लिखिए जल्दी से। सर टेबल तो समझा दीजिए पहले। टेबल नहीं समझ में आया, रुकिए आपको लाइन पे लेता। अंकित कुमार जी प्लीज आप रेज हैंड करिए जरा सा। अंकित कुमार जी रेज हैंड करिए जरा सा, 1 मिनट आइए जरा सा एक बार, आपको टेबल समझाना है। हो गया? ठीक है, क्लियर? ये तो हो गया। ठीक, उसके बाद सबसे अधिक घनत्व वाला तत्व, आवर्त सारणी में सबसे अधिक घनत्व वाला तत्व मतलब लार्ज डेंसिटी एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। लार्ज डेंसिटी एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल क्या होगा? ऑस्मियम। वो भी क्या होगा? ऑस्मियम। ठीक है, क्लियर? हो गया? हो गया, बताइए। हो गया ना? ठीक है, ठीक है। आवर्त सारणी में
आवर्त सारणी में कुल कितने कृत्रिम तत्व हैं? आर्टिफिशियल एलिमेंट जिसे कहते हैं। आर्टिफिशियल का मतलब ऐसे तत्व जो एक मानव के द्वारा विकसित किए गए हैं। ठीक है। आवर्त सारणी में कुल कितने कृत्रिम तत्व हैं? इन पीरियोडिक टेबल आर्टिफिशियल एलिमेंट कितने हो जाएंगे? आप बताएंगे आर्टिफिशियल एलिमेंट जो होंगे उनकी संख्या कितनी होगी? 20। क्या होंगे? 20 आर्टिफिशियल होते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगी? 20। ठीक है, बात समझ में आया? बाकी 98 क्या होते हैं? प्राकृतिक होते हैं, नेचुरल एलिमेंट होते हैं 98। 98 जो आपके प्राकृतिक होते हैं। ये हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, हो गया ना? चलिए, हाँ वही 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 वाला तत्व है। ऑस्मियम बहुत बड़ा तत्व, हाँ वही वाला तत्व है जो आप अभी देखे थे। सबसे भारी तत्व भी है और सबसे ज्यादा घनत्व भी इसी का है। ठीक है, हो गया? हाँ, अच्छा नहीं हुआ तो जल्दी करिए भैया, लिखिए जल्दी से, फिर आगे चलना है। ठीक है, नहीं आवर्त सारणी का मतलब ही होता है पीरियोडिक टेबल जो आप देख रहे हो। इसमें आपको मैं दिखाऊं, आपको गूगल से दिखा देता हूं। अभी आप समझ नहीं पा रहे, थोड़ा बहुत जो कंफ्यूजन आपको हो रहा है ना, वो मैं यहाँ से दिखा देता हूं आपको। 1 मिनट आप दीजिए। देखिए, जो आपको कंफ्यूजन हो रहा है वो कंफ्यूजन मैं यहाँ से दूर कर देता हूँ। 1 मिनट, ठीक है, यही है आपके। ठीक है, यही आपको दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? ठीक है, अब इसमें अगर आप देखिए, इसमें आप अगर देखिए तो यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? आपको दिखाई देगा यहाँ से 1 से शुरू है आपका 118 पे। टोटल एलिमेंट कितने होते हैं पीरियोडिक टेबल में? 118। यह जो आप देख रहे हो इनका स्थान सुनिश्चित नहीं किया गया। एफ ब्लॉक तो है पर इनका स्थान सुनिश्चित नहीं है। बात समझे? अगर आप ये देखिए तो यहाँ पर 1 से 118 है, पर ये जो नीचे आप एफ ब्लॉक देख रहे हो ना, ये जो आप एफ ब्लॉक देख रहे हो, एफ ब्लॉक में ये जो एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका अभी तक पोजीशन आज तक नहीं फिक्स हुआ है। आज तक पोजीशन फिक्स नहीं हुआ है। और दूसरी बात ये भी है कि इसमें आप जितने भी एलिमेंट्स देख रहे हो सभी ऐसा थोड़ी ना कि एक प्रकृति के द्वारा दिया गया, नहीं, इनमें 20 ऐसे तत्व हैं कम से कम जो एक आर्टिफिशियल हैं। अब वो तत्व कौन कौन से हैं ये आपको आपके एग्जाम के सिलेबस में है ही नहीं। बात समझ रहे हैं? वो तत्व कौन से हैं ये आपके सिलेबस में है नहीं, आर्टिफिशियल है ये। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। 1 मिनट दीजिए जरा सा।
ठीक है। तो अब आगे हमारा हेडिंग क्या होगा, एस ब्लॉक, फिर आगे क्या होगा, डी ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक, फिर एफ ब्लॉक, ऐसे हो जाएंगी चीजें। थोड़ा सा ही है इसमें यार, अभी नाम मात्र मंगवा दे, भेज रहा हूँ मैं, भेज रहा हूँ मैं। सदा, हेलो सदा, जरा आना स्टूडियो में। इसमें पानी यार 101 में आशीष सर है, उनको पहुंचा दे भर के, यूपीएससी के दे दे, बहुत थोड़ा सा दे दे, तुम्हारे पास है तुम ही दे दो। ठीक है, बात समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे चलते, चलिए आगे देख लेते। अब आगे जब हम चलेंगे तो हमारा हेडिंग क्या होगा, एस ब्लॉक। क्या हो जाएगा, एस ब्लॉक। ठीक है, अब जब हम एस ब्लॉक में आएंगे तो हमें आपको क्या दिखाना है, अगर आप देखें तो यहाँ पर दो ग्रुप हैं। कितने ग्रुप है, पहला ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है। जब आप आएंगे एस ब्लॉक में तो यहाँ पर आपको दो ग्रुप दिखाई देगा, एक तो आपका पहला ग्रुप दिखाई देगा, दूसरा आपको दूसरा ग्रुप दिखाई देगा। ठीक है, दो ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। अब ये पहला वाला, इसे क्या बोला जा रहा है, देखिए इसको बोला जा रहा है एल्कली मेटल्स है, और दूसरे वाले को एल्कलीन अर्थ मेटल्स। ठीक, तो यही चीज आपको यहाँ पर लिखना है कि यहाँ पर एस ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं, दो ग्रुप होते हैं, सेकेंड ग्रुप और आपका होता है फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, सेकेंड ग्रुप और आपका होता है फर्स्ट ग्रुप। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। ठीक, अब जो फर्स्ट ग्रुप होता है वो कैसा होता है, क्षारीय धातु होते हैं, क्षारीय धातुएं होती हैं, क्षारीय धातुएं होती हैं, मतलब कि ये आपके एल्कली मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं, उनको 101 में मैं दे रहा हूँ। अरे नहीं मैं दे रहा हूँ। कौन है, ठीक है। अरे थोड़ा सा भाई, प्यासे को प्यास, अगर किसी को प्यास लगती है, किसी को खाना भूख लगता है तो उसका मदद करने में कुछ चाहता नहीं है ना, तो इसलिए थोड़ा बहुत एक सर हैं, उनको प्यास लगी थी तो वही मैं पानी देने चला गया था। ठीक है, चलिए इधर देखिए। तो पहला ग्रुप आपका कैसा हो गया, अल्कली मेटल्स हो जाएगा, इसे क्या बोलेंगे, अल्कली मेटल्स हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। दूसरा जो ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं, अल्कली अर्थ मेटल्स बोलते हैं। क्या बोला जाता है, अल्कली अर्थ मेटल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अल्कली अर्थ मेटल्स बोला जाता है। ठीक है, क्षारीय मृदा धातुएं बोली जाती हैं, क्षारीय मृदा धातुएं बोली जाती हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अच्छा। उसी के साथ यहां पर जब हम आगे चलते हैं तो एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी तत्व होते हैं, क्या करते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं। दे मेक ऑक्साइड्स, दे मेक ऑक्साइड्स। और कैसे ऑक्साइड्स, तो बेसिक ऑक्साइड्स, इसको ऐसे मत लिखिएगा, दे मेक्स बेसिक ऑक्साइड्स। जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये बेसिक ऑक्साइड बना लेते हैं, मतलब इन ऑक्सीडों, जो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो इनका ऑक्साइडों की जो प्रकृति होती है कैसे होती है, क्षारीय होती है। तो इनके ऑक्साइडों की प्रकृति, इनके ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय होती है। कैसी होती है, क्षारीय होती है। बात समझ में आया? ठीक है, बात समझ में आया। कोई भी, आप किसी भी इमरजेंसी में क्यों ना फंसे हो, आप कोई बहुत बड़ा ही काम क्यों ना कर रहे हो, पर अगर किसी प्यासे को आप पानी पिला दो, अगर भूख लगी किसी को उसको खाना खिला दो, तो वो चीज़ अच्छी होती है।
अब वो अपनी क्लास छोड़कर मेरी क्लास में है, मैं अपनी क्लास छोड़कर जाके पानी दिया। तो प्यास लगती है, हम लोग चिल्लाते हैं। अब जैसे आपकी क्लास में आपको लगता है कि मैं 3 बजे आया हूँ, आपके नज़र में मैं अभी 3 बजे आया हूँ, पर आप मेरी नज़र से जब देखोगे ना तब आप सोचकर भी हैरान हो जाओगे कि मेरी क्लास 1 से 2 हुई, 2 से 3 हुई, 3 से 4 मैं ले रहा हूँ। मतलब 2 घंटे से लगातार मैं खड़ा हूँ, चिल्ला रहा हूँ। अब तीसरा घंटा आपके साथ है। अभी इससे पहले फिर 11 से 12, फिर उससे पहले सुबह 8 से 9। मैं आप सोचिए कि मैं सुबह से खड़ा हूँ एक तरीके से। सुबह से मैं अपना जो है आवाज़ हमारी आपके पास पहुँच रही है। तो प्यास तो लगनी आम सी बात है कि भैया ठंडी हो चाहे गर्मी, प्यास तो लगेगी, है ना? चलिए, तो देख मैक्स बेसिक ऑक्साइड इनके ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय होती है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अच्छा। अब इसी ग्रुप में अगर आप देखिए तो हाइड्रोजन यही है ना? अगर आप इस ग्रुप पे देखिए तो हाइड्रोजन यही है ना? ये इसी एस ब्लॉक का एलिमेंट है कि नहीं? ठीक है, यहां पर अगर आप देखिए तो आपको एक बात तो समझ में आ रहा होगा, ये आपका ग्रुप पहला ग्रुप है, पहला ग्रुप का पहला एलिमेंट है, और ये एस ब्लॉक में है ना? है ना? तो ये जब आपका एस ब्लॉक है, जो पहला एलिमेंट आप देख रहे हैं, ये पहला तत्व अगर आप देखिए तो इसको मेटल होना चाहिए था, पर ये कैसा होता है? नॉन मेटल। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो पहली बात की है नॉन मेटल है इसमें, एस ब्लॉक में, पूरे एस ब्लॉक में। पीरियोडिक टेबल में नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे पूरे एस ब्लॉक में। क्या बोलेंगे? पूरे एस ब्लॉक में। तो हाइड्रोजन इज द सिंगल नॉन मेटल ऑफ पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन इज द, इसको नए पेज पे लिख देते हैं, हाइड्रोजन इज अ सिंगल नॉन मेटल of S block in periodic table। पूरे आवर्त सारणी के एस ब्लॉक में जो हाइड्रोजन है ये भैया एकमात्र अधातु बने घूम रहे होते हैं। बात समझ में? तो एस ब्लॉक का एकमात्र अधातु तत्व है ये, एस ब्लॉक का एकमात्र अधातु तत्व है। कौन? हाइड्रोजन अधातु तत्व है, अधातु तत्व है। कौन? आपका हाइड्रोजन। बात समझ में आया? ठीक है, क्लियर? ठीक है, क्लियर है ना? अच्छा, ठीक। उसी के बाद अब जब एस ब्लॉक की बात हो गई तो हमें आगे क्या करना पड़ेगा? पी ब्लॉक। अब हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? पी ब्लॉक। ठीक है, पी ब्लॉक की बात करते हैं। तो पहले सवाल पूछता है कि पी ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप होते हैं, कितने ग्रुप होते हैं टोटल? तो पी ब्लॉक के अंदर जो टोटल ग्रुप होते हैं कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं पी ब्लॉक में? 6 ग्रुप होते हैं, 6 समूह होते हैं। समूहों की संख्या कितनी होती है इनमें? कितने समूह होते हैं? तो आप बताएंगे 6 समूह होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 13, 14, 15, 16, 17 और आपका 18, यही होते हैं, यही 6 समूह होते हैं। 13, 14, 15, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यही समूह होते हैं कि नहीं होते? होते हैं, है ना? तो टोटल 6 समूह होते हैं पी ब्लॉक में। अगर नहीं विश्वास है तो इधर देखिए, अरे इधर देखिए, यहां देखिए, यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक 1 2 3 4 5 6, और यही क्या है? पी ब्लॉक है कि नहीं? यही पी ब्लॉक है ना? ठीक है, मतलब यहां से यहां तक अगर आप देखिए तो ये आपका पी ब्लॉक है। ठीक है, क्लियर? और यही आपके 6 आपके समूह हो गए, है ना? यही बात हमने वहां पे लिखी है, यही तो पी ब्लॉक है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, इसको लिखिए फिर यहाँ पे, ये भी लिख लिया सभी लोगों ने? ठीक है, लिख लिया सभी लोगों ने? ठीक।
अब जैसे कि आपने अभी एस ब्लॉक में देखा कि एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट थे सभी के सभी एक मेटल्स थे, सभी एक धातु थे। स्पेशली हाइड्रोजन को अगर छोड़ दिया जाए तो एक प्रकार के सभी के सभी मेटल्स थे, सभी धातु थे। अब वही अगर मैं यहां पर कहूं पी ब्लॉक में, तो पी ब्लॉक में स्पेशली क्या होता है, मेटल्स भी होता है, नॉन मेटल्स भी होता है और सेमी मेटल्स भी होता है। तो इट इंक्लूड्स विथ मेटल, नॉन मेटल एंड सेमी मेटल। मतलब इसके अंतर्गत धातु, अधातु एवं अर्धधातु सेमी मेटल जिसे कहते हैं, तीनों तत्व आते हैं। अर्धधातु तीनों तत्व होते हैं, ठीक, तीनों तत्व होते हैं। इनके अंतर्गत धातु, अधातु एवं अर्धधातु तीनों तत्व होते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? लिखिए जल्दी से लिखिए तो फिर बताएं आगे। ठीक है, हो गया? सर मैंने इंस्टा पे स्टोरी मैसेज किया था, आपने देखा नहीं? अरे आपका स्टोरी नहीं दिखा वहाँ, हमने देखा था, आपने बताया था, मैसेज किया था, देखा नहीं। ठीक है, उपधातु मतलब नॉन मेटल्स। अच्छा उपधातु मतलब मेटलॉइड्स। वो मेटलॉइड्स होते हैं जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों गुण पाए जाते हैं, उनको मेटलॉइड्स बोलते हैं, वो उपधातु कहलाते हैं। ये अधातु है। ठीक है, अब इधर देखिए, अगर आपने कल चार्ट हमारे बनाई हुई देखी थी तो मैंने एक चीज बनाया था ऐसे करके, मैंने बनाया था, अरे क्या बनाया था, ऐसे बनाया था कि नहीं बनाया था? बनाया था ना, कुछ ऐसे करके मैंने बनाया था, मतलब आपका ऐसे करके बनाया था। ये देखिए इस तरीके से बनाया था और फिर मैंने कहा था ऐसे, यही बनाया था ऐसा है नकल। अब ये दोनों क्या कहला रहा था, मैं इन दोनों लोग को क्या कह रहा था, इनको कह रहा था सेमी मेटल्स हैं। ये इन दोनों को क्या कह रहा था, मैं कह रहा था इन दोनों को सेमी मेटल्स। अगर आप देखिए तो ये ऐसा नहीं लग रहा है कि डायगोनल रिलेशन है इनका, एक विकर्ण संबंध है, ये विकर्ण संबंध है, ये डायगोनल रिलेशन, ऐसा नहीं लग रहा देखकर? भैया डायगोनल ही तो है, एक डायगोनल रिलेशन दिख रहा है ना पी ब्लॉक के अंदर। अगर सवाल पूछा गया पी ब्लॉक के अंदर डायगोनल रिलेशन जो होता है उसे क्या बोलते हैं, उन्हें सेमी मेटल्स बोलते हैं। मतलब पी ब्लॉक में विकर्ण संबंध जो दिखाई देता है वो क्या होता है, वो आपका अर्धधातु होता है ना। तो यहां पर जब विकर्ण संबंध आपका दिखाई दे रहा है, विकर्ण संबंध जो आपका डायगोनल रिलेशन दिखाई दे रहा है, तो आप देखिए ना इस तरीके से, तो यही चीज मैं वहां लिखने वाला हूं अभी। ठीक है, कि पी ब्लॉक में हमें क्या दिखाई देता है, डायगोनल रिलेशन दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, डायगोनल रिलेशन दिखाई देता है। तो इसके आगे क्या लिखेंगे, पी ब्लॉक में आप लोग लिखेंगे, पी ब्लॉक में आप लोग क्या लिखेंगे कि पी ब्लॉक में डायगोनल रिलेशन, हिंदी में इसे विकर्ण संबंध बोलते हैं। डायगोनल रिलेशन जो शो करता है ऐसे को क्या बोलेंगे, सेमी मेटल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेमी मेटल्स बोलेंगे। मतलब हिंदी में कि जो आपका अर्धधातु है, अर्धधातु जो होते हैं वो विकर्ण संबंध, क्या विकर्ण संबंध को दर्शाते हैं, विकर्ण संबंध को दर्शाते हैं। ठीक, क्लियर भैया, हो गया? लिखिए, क्लियर है?
हो गया, ठीक है, लिखिए जल्दी से। इसी के बाद आगे हमारा ब्लॉक होगा डी ब्लॉक। हमारा ब्लॉक क्या होगा? डी ब्लॉक। चलिए लिख लिए सभी लोग, ठीक हो गया। डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक में सबसे पहले आता है टोटल, यहां पर ग्रुप्स कितने होते हैं, टोटल समूहों की संख्या कितनी होती है, बताइए जल्दी से। कल बताया था मैंने, जब बॉक्स वाला डिब्बा बनाया था तो वो डिब्बा वाला जो बनाया था वही तो डी ब्लॉक था। टोटल समूह कितने थे उसमें, तो आप बताएंगे 10। कितने थे? 10 थे कि नहीं थे? पीरियड्स कितने थे उसमें, आवर्त कितने थे? अब वैसे तो 7 आवर्त होना चाहिए सब में, आप लोग जानते हो कि आवर्त की संख्या 7 होती है, ऊपर से नीचे आने पे 7 होती है, पर यहां पर पीरियड की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? आवर्त यानी टोटल पीरियड्स कितने होंगे, टोटल आवर्त कितने होंगे? 4 होंगे। डी ब्लॉक में आवर्त की संख्या 4 होती है, डी ब्लॉक में समूहों की संख्या 10 होती है, ग्रुप्स आपके 10 होते हैं। नहीं विश्वास होता है तो ध्यान से देखिए, विश्वास नहीं होता है तो ध्यान से देखिए। देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऊपर से नीचे आए कितने पीरियड हो गए? 4। अब देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां 10वां, तो कितने हो गए? ये 10 ग्रुप हो गए हैं। और ये ऊपर से नीचे आए तो कितने पीरियड्स? 10 पीरियड्स हो गए। यही चीज आपको लिखवाया मैंने, बस बचा कुछ? दिख गया? अब यही अगर 4 है, अगर ये इधर 10 है, तो टोटल एलिमेंट्स इसमें कितने होंगे? अगर ये 4 आवर्त है, अगर ये 10 आपका ग्रुप है, 10 समूह है, तो टोटल तत्वों की संख्या इसमें कितनी होगी डी ब्लॉक में? 14 होगी। बड़ा ज्ञानी है। 40 हो जाएगी, 10 इधर है 4 इधर है, तो 1 में 10 तो 4 में कितने हो गए? 4 दहा में 40, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए? 40 हो गए। यही चीज आपको देखिए, आपको मैथ भी समझा देते हैं। लिखिए टोटल एलिमेंट्स, पूरे तत्व अगर पूछे जाए तो कितने बताएंगे? 40 बताएंगे, है ना। तत्वों की संख्या कितनी होगी? तत्वों की संख्या 40 होगी। हो गया? 40 होगा सर, ठीक हो गया, समझ में आ गया? समझ में आया? ठीक है। ये चीज लिखा कि नहीं लगे लोगों ने? आप लोगों ने लिखा ना, अब उसके आगे लिखिए। हो गया? बहुत बढ़िया। अब यहीं पर अगर हम डी ब्लॉक की बात करें, अगर हम डी ब्लॉक की बात करते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा, अगर हम डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक में एक बड़ी खास चीज है। क्या है? डी ब्लॉक में एक बड़ी खास चीज है, कुछ इस तरीके से देखिए। डी ब्लॉक की अगर बात करें तो अब जैसे पी ब्लॉक में मेटल्स, नॉन मेटल्स, सेमी मेटल्स था, एस ब्लॉक में मेटल्स था केवल, यानी उसमें धातु, अधातु और अर्धधातु था। अब इसके जो एलिमेंट्स है वो क्या कहलाते हैं? तो उनको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। इनको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं, यानी जिन्हें हिंदी में क्या कहा जाता है? संक्रमण धातुएं। क्या बोला जाता है? संक्रमण धातुएं बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो संक्रमण धातुएं बोला जाता है। अब ये जो संक्रमण धातुएं होते हैं, इसे कहते क्या हैं सर? ट्रांजिशन मेटल्स होता क्या है? अब आपने बोला कि डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं सब क्या है? ट्रांजिशन मेटल्स और संक्रमण धातुएं। तो संक्रमण धातुओं को बोलेंगे क्या हम? ऐसी धातुएं जिनका इस्तेमाल, जिनका उपयोग आप अपने दैनिक जीवन में करिए हैं, मतलब अपने दैनिक जीवन में करते हैं, अपने डेली लाइफ में जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप अपने जीवन में लोहे का इस्तेमाल कर रहे हैं, चांदी का चैन, चांदी का पायल, सोने का चैन, सोने की अंगूठी हैं, ये सब क्या है? ये सब अपने डेली लाइफ में ही तो यूज हो रहा है। टंगस्टन, टंगस्टन जो बल्ब के अंदर लगता है, उसका हम अपने जीवन में उपयोग कर रहे हैं, हम लोग जीवन में, दैनिक जीवन में। तो ऐसे मेटल्स, ऐसी धातु जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में कर रहे होते हैं, डेली लाइफ में कर रहे होते हैं, ऐसे मेटल्स को हम ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। बात समझ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो यहां पर लिखेंगे डेली लाइफ मेटल्स। क्या लिखेंगे? डेली लाइफ मेटल्स, मतलब दैनिक जीवन धातु। ऐसे धातु जो अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर रहे होंगे आप लोग, ऐसे को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, ठीक, बात समझ आया? सर डिफरेंस बिटवीन मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स। मेटलॉइड्स
एंड नॉन मेटल के बीच का अंतर ये होता है, जो मेटलॉइड्स होता है, पहली बात उसे हिंदी में वो धातु कहते हैं। एलिमेंट्स विच है both properties, metals and non-metal, that as metalloids. But an element which have only the properties of non-metal, that is non-metal. ठीक है, बात समझ आया? क्लियर? मेटलॉइड्स कभी भी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, करते ही नहीं है। बट नॉन मेटल्स इज रिएक्टेबल, अभिक्रियाशील होते हैं। उनके में अष्टक पूरा होता है मेटलॉइड्स का, इनके में अष्टक पूरा नहीं होता। बहुत सारी चीजें हैं, समझ रहे बात को? समझ? पहले इसको लिखिए जल्दी से। लिखिए, हो गया? ठीक है, हो गया सर, ठीक, लिख लिया। अब इसके आगे लिखिए, क्या लिखेंगे? अब इसके आगे एक चीज और लिखिएगा। ये बताइए कि जैसे मैं आपसे कहूं, जैसे मैंने आपसे ये कहा, क्या कहा मैंने ये कहा कि टंगस्टन को देखिए, टंगस्टन फिलामेंट बल्ब में लगता है ना, टंगस्टन इस्तेमाल होता है ना। अगर ये दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाले धातु हैं, तो इसका मतलब है कि इनका जो क्वथनांक होगा, क्वथनांक का मतलब इनको जो इनका बॉइलिंग पॉइंट होगा या इनका जो गलनांक होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा, इनको इतना आसानी से गलाया नहीं जा सकता, इनको इतना आसानी से पिघलाया नहीं जा सकता जितनी आसानी से किसी और को पिघला दोगे आप। ये एक ऐसा धातु है जिसको इतना कम तापमान पे आप इसको पिघला नहीं सकते, कम तापमान में आप इसको जो है गर्म बहुत ज्यादा उबाल नहीं सकते। जैसे नाइक्रोम को देखिए, हीटर में जो तार इस्तेमाल होता है, वह तार लाल हो जाता है, जल जाता है, लाल हो जाता है, पर यह नहीं कि बिल्कुल पिघल जाता है। इतने गर्म पे पिघलता नहीं है, जबकि दिन भर आजकल खाना उसी पे बन रहा है, हीटर पे, है ना? होता है कि नहीं होता है? होता है। बात समझ रहे हैं? वैसे ही आपका बल्ब मैंने कहा 24 घंटे जलाए रहिए, अगर वो पिघलने वाला होता तो टंगस्टन फूट फाट गया होता, फूटा फटा नहीं। टंगस्टन क्या है? तो दैनिक जीवन में जिस मेटल का इस्तेमाल करें उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बहुत ज्यादा होता है। ऐसे मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग, ये कैरेक्टर वाली बात है। इसको लिखिए कि इनके गलनांक, इनका जो होता है गलनांक एवं क्वथनांक, क्या? एवं क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट अति उच्च होते हैं। क्या होते हैं? अति उच्च होते हैं। ठीक, मतलब कि इट इज हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बात समझ में आया? यह बात समझ में आ गया सभी लोगों को? है ना? है कि नहीं? बताइए, है ना? बोलिए ना जी। ठीक है, तो अब यही तक रखें। कल आपका एफ ब्लॉक बचा है, कल आपका एफ ब्लॉक बचा है। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे कल पीरियोडिक टेबल के, और नेक्स्ट डे से आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू होगा, वो भी आपका 2 दिन 3 दिन में खत्म हो जाएगा। इस फ्राइडे आपका केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, इस हफ्ते में केमिस्ट्री आपका खत्म, और अगले हफ्ते आपका फिजिक्स शुरू, और 2 हफ्ते में फिजिक्स, मतलब आपका 26, 27, 28 जनवरी, लगभग 28, 26 जनवरी तक मैं आपका फिजिक्स खत्म कर दूंगा, आपका पूरा साइंस खत्म करूंगा, और लास्ट में 200 क्वेश्चन करवा दूंगा। वो 200 सवाल जिसमें टॉपिक वाइज जो छूटा उठा आपको लग रहा है छूट गया चिल्ला रहे छूट गया, छूटा उठा कुछ नहीं है, उस सब एक जगह आपको मैं मिलवा दूंगा। आप कहोगे सर हाँ मिल गया, आप सारे सवाल लग जाएंगे उससे। ये भी मैंने सोचा है, बहुत चीजें आपके लिए तैयार किए बैठे, परेशान आप मत हुआ करो, मैं हूं ना, क्यों परेशान होते हो आप लोग? परेशानी तो जीवन का एक खेल है, इसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ पता था मुझे, एनिमल किंगडम आरएस पे मुझे पता था आप लोग बोलोगे, फाइलम पढ़ोगे, क्लास पढ़ोगे, स्पीसीज पढ़ोगे, नीट का एग्जाम नहीं देना है, क्या करोगे फाइलम में? 4 तो एग्जाम्पल पूछता है, स्टार फिश किसका फाइलम है? एनेलिडा में ये 4 नाम बताइए, आर्थ्रोपोडा में 1 नाम बताइए, फाइलम फ्लोएम में फाइलम जो आपका पहला होता है फ्लोएम वाला, उसमें बताइए, स्पॉन्जेस वाला फाइलम स्पॉन्जेस, बस बात खत्म। अब उसके लिए अगर आप इतनी मेहनत करोगे
हम तो आपका बर्डन कम कर रहे हैं, आपका जो है चीज़ें खराब ना हो इसलिए। हम तो आपको ऐसा चीज़ बना के देंगे कि पूरी दिन मज़ा आ गया था बस। और सारे सवाल लगेंगे उसी से, सवाल लगने चाहिए। और डेली कम से कम आप लोग 100 सवाल लगाइए प्रभु। आप कम से कम शुरू तो हो जाइए, समझ रहे हैं कि नहीं बात को। डेली 100 सवाल लगाइए प्रभु। अगर आप डेली 100 सवाल नहीं लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा। इसीलिए यूट्यूब पे क्लास होती है, ताकि आप, अब जैसे इसमें जीके जिस क्लास हो रही है, जबरदस्त क्लास हो रही है, एकदम भयंकर क्वेश्चन। आ जाइएगा, देखिएगा क्लास में क्वेश्चंस का लेवल, मजा आ जाएगा। साइंस मतलब देख के कहेगा ऐसे ऐसे करेंगे, 4 बार ऐसे ऐसे करेंगे। हाँ सर, पता तो था सर, ऐसे तो कुछ था। समझ रहे बात को, मजा आ जाएगा, बस ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो आपका पीडीएफ अपलोड कर दिया हमने, हैं। आज के लिए इतना ही, ठीक। चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल। और शाम को मुलाकात हमारी आपकी होगी 6 से 7, ठीक है, बिहार 24/7 चैनल पे। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार। मस्त रहिए, खुश रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए आप सभी लोग, ठीक है, ओके।